नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आज सुबह की वीडियो में आपको बताया गया था कि यूपीपीएससी के द्वारा परीक्षा स्थगित की जा सकती है, जिसके संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जो बताया गया वही हुआ और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आपके जहन में एक सवाल होगा कि यूपी टेट की परीक्षा क्यों नहीं स्थगित की जा रही है, रीजन क्या है? तो कल भी मेरे द्वारा आपको समझाया गया था और आज भी समझाया गया कि कारण क्या है। साथ ही यूपीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जो इस चैनल के माध्यम से सर्वे किया गया है, जो आंकड़े सामने आए हैं कि अब की बार ठाकुर बिरादरी किस पार्टी के पक्ष में रहेगी, किसके फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहे, उस संबंध में बात करूंगा। साथ साथ राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भर्ती पटवारी, जिसका परिणाम इसी महीने के लास्ट और 5 फरवरी के पहले आ जाएगा। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 200 के लगभग पद बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पद बढ़ गए हैं। तो पूरी जानकारी के अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह संशोधित विज्ञप्ति है पटवार सीधी भर्ती 2021 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और यहाँ पर बताया गया है कि 5/10/2021 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। अब राजस्व मंडल द्वारा राजस्व विभाग की गैर अनुसूचित क्षेत्र 4065 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 727 पद, कुल मिलाकर 4792 पद। उपनिवेशक विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 116 पद एवं भू प्रबंधन विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 144 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 58 पद, कुल मिलाकर 702 पदों को सम्मिलित किया जाकर कुल 5610 पदों की संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खुशी आपको नहीं मिल सकती है। पदों की संख्या में वृद्धि होना बहुत बड़ी खुशी होती है और इससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको इस नोटिस को चाहिए तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। 19 तारीख की नोटिस है। यहाँ पर देखिए, जिस परीक्षा के संबंध में मेरे द्वारा आज सुबह की वीडियो में जिक्र किया गया था, आपको बताया गया था परीक्षा स्थगित हो सकती है, वही हुआ जो कहा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। क्यों? कोविड ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत उक्त लिखित परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। अब बताइए, इसमें कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है और इसमें ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है। ओमिक्रॉन के खातिर जो है परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन यूपी टेट परीक्षा को स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा? आपके ध्यान में एक सवाल, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर आइए भर्ती परीक्षा कैलेंडर को पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 19 जनवरी 2022 विज्ञप्ति। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परीक्षा तिथियों के संबंध में, यानी कि 5/3/2022 से परीक्षा आरंभ होगी, यानी 5 मार्च 2022 से। अगर स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, सब कुछ सही नहीं रहा, तो परीक्षाएं स्थगित अभी भी होंगी। आपको फरवरी माह का वेट करना है। फरवरी माह से परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं अगर सब कुछ सामान्य नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य पर्व अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 तथा सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 12 जून 2022 को होगी। और यहाँ पर बताया गया है चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं परीक्षा 31/7/2022। तो इसका मतलब कि फरवरी माह में कोई भी परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू की जाएंगी। तो इस कैलेंडर को आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बदलाव हुए आपको उसके संबंध में जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी।
अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। यूपी टेट की परीक्षा को स्थगित क्यों नहीं किया गया? देखिए, यूपी टेट में लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हैं और यूपी टेट परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि आवागमन बाधित होगा और आवागमन के दौरान अगर किसी को कोविड होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि पेपर लीक का आरोप लगा। जितने भी प्रशिक्षित युवा थे, जितने भी प्रशिक्षु थे जो यूपी टेट क्वालिफाई थे, उन्होंने नई शिक्षक भर्ती की मांग की और सरकार के द्वारा नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और यहाँ तक भी नहीं बोला गया कि सरकार बनने के बाद हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देंगे। कोई गारंटी नहीं कि सरकार आ जाए तो आपको शिक्षक भर्ती मिल जाए और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 2023 के पहले आपको शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी। हाँ, 1,37,000 पद जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि भरे जाएं, उन्हीं पदों को भरा जाएगा, अन्यथा किसी अन्य पद को नहीं भरा जाएगा और किसी के दबाव में नहीं भरा जाएगा। और जो अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम दबाव में कार्य नहीं करेंगे। तो आप लोग 2022 में शिक्षक भर्ती भूल जाइए। 2023 में क्या होगा इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। अब परीक्षा स्थगित क्यों नहीं किया गया? देखिए, यूपी टेट पेपर लीक होने पर सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से बोला है कि 1 महीने के अंदर परीक्षा को करा लिया जाएगा। अब 1 महीने में तो परीक्षा हो नहीं पाया। 23 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित था, तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। देखिए, लोगों को खुश करने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए परीक्षा कराया जा रहा है। जब तक यह परीक्षा नहीं होगी तब तक सरकार की क्रेडिट नहीं बनेगी। क्रेडिट क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री बस सेवा दिया गया था, तो वही फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार अपना रही है और फ्री बस सेवा देकर यही चुनाव प्रचार में एक मुद्दा बनाया जाएगा। बातों को समझिएगा, यहाँ पर जिंदगी की बात नहीं है, यहाँ पर अपने क्रेडिट की बात है और चुनाव प्रचार के दौरान कोई मुद्दा मिल जाए उसकी बात है, अपने बखान की बात है। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि यूपी टेट परीक्षा हो जाए और जितने भी यूपी टेट में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी हैं सभी को फ्री बस सेवा मिले, जिससे प्रचार के दौरान यह कहा जाए कि हमने यूपी टेट की परीक्षा करवाई, शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो गई और इस सरकार ने युवाओं के प्रति सोचा और खुलकर मदद किया और फ्री बस सेवा भी उपलब्ध कराया गया। देखिए, एक चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देने का मौका ढूंढना चाहती है वर्तमान सरकार, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। 80-20, जिन्ना, धर्म की राजनीति इत्यादि अभी जो आप देख रहे हैं, एक बार भी वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी पर नहीं बोला गया होगा। बस इतना कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, इतना रोजगार दे दिया है। लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए आपने कितने को ज्वाइनिंग दिया है, पूरा डाटा दीजिए 4.5 लाख का, तो वो नहीं दे पाएंगे। इतना मैं चैलेंज के साथ कहता, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूपी 80 में आधी से ज़्यादा भर्ती फंसी हुई। जैसे लोअर पीसीएस 2019, जूनियर असिस्टेंट 2019, जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर इंजीनियर 2016, जूनियर इंजीनियर 2018। बातों को सुनिएगा, बोरिंग टेक्नीशियन, एएसओ, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि भर्ती परीक्षा अभी तक लंबित है, कंप्लीट नहीं है। इनको कब ज्वाइनिंग मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चुनाव में एक मुद्दा चाहिए और लोगों को बताना है, पेपर में बड़े बड़े हेडिंग में छापना है कि देखिए हमने फ्री बस सेवा दिया। युवाओं के बारे में सरकार कितना सोचती है, लेकिन युवा की जिंदगी के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है। जहां पर लाखों की संख्या में कैंडिडेट है उस परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहां पर 15,000, 20,000, 8,000, 10,000 कैंडिडेट है उस परीक्षा को स्थगित कर दिया जा रहा है, क्योंकि 8-10 हज़ार में कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है और 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख में कोरोना का खतरा कम होता है। आखिर कहना क्या चाहती है सरकार, करना क्या चाहती है सरकार, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, बस एक मुद्दा चाहिए प्रचार के दौरान कहने के लिए कि हमने युवाओं के बारे में बहुत सोचा, फ्री बस सेवा दिया। अगर परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए तो यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा और सरकार के बाद फ्री बस सेवा का कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। तो इसी के कारण इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जा रहा है, ना कि आपको नौकरी देने के लिए। शिक्षक भर्ती 2023 से पहले आएगा तो कहिएगा, वही 17,000 पदों पर भर्ती कर दे तो बहुत बड़ी बात है। जो 1,37,000 में रिक्त पद है,
यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 1,37,000 पद नहीं भरे गए हैं, उन्हीं पदों को भरा जाएगा। उसके अलावा कोई भर्ती इस वर्ष नहीं आने वाली है। तो आप लोग आराम से बैठकर मौज करिए, ठंडक का आनंद लीजिए, उसके बाद गर्मी का आनंद लीजिए, फिर ठंडक का आनंद लीजिए। उसके बाद ईश्वर से कामना करिएगा वर्तमान सरकार आपके लिए भर्ती ले आती है, ठीक है, नहीं तो आप कोई रोजगार कर लीजिएगा, चाहे ठेला चाहे पकौड़ा कुछ भी कर लीजिएगा, आपके लिए सबसे सुलभ है। क्योंकि वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी से ज़्यादा रोजगार पर फोकस करती है और पकौड़ा तलने की बात बार बार आती है, तो आप पकौड़ा तल के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, नौकरी आप भूलिए। अगर सत्ता में रिपीट हो गई वर्तमान सरकार तो आप नौकरी भूल जाइए, या तो घोषणा पत्र में जिक्र करें और आश्वासन दे कि हम भर्तियां निकालेंगे, और देखिएगा रोजगार की बात होगी, सरकारी नौकरी की बात नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, रोजगार की बात की जाएगी, सरकारी नौकरी की बात नहीं की जाएगी, और खुले मंच से कभी नहीं बोला जाएगा हम इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करेंगे 90 दिनों में, आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर लैपटॉप देंगे, वह भी नहीं पूरा हुआ। गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, वह भी नहीं पूरा हुआ। तो क्या पूरा हो? 2 करोड़ रोजगार की बात, इत्यादि बातें कही गई थी, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो आगे कौन से वादा पूरा होगा आप भली भात जान सकते। कुछ लोग कहेंगे विरोध करते, नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिएगा कि 23 तारीख की जो परीक्षा प्रस्तावित है यूपी टेट की, उसको समाप्त होने दीजिए। उसके बाद इसी परीक्षा में फ्री बस सेवा का मुद्दा मंच के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा न उठाया गया, इनके नेताओं के द्वारा न प्रचार किया गया, युवाओं के बारे में न बोला गया, तो कहिएगा। चैनल यही है और आप कमेंट करिएगा कि फ्री बस सेवा सुविधाओं के बारे में खुले मंच से बोला जा रहा है या नहीं। यह एक मुद्दा है, चुनाव प्रचार के दौरान यह एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जाएगा। और कोई मुद्दा है नहीं, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं, सरकारी नौकरी का कोई मुद्दा नहीं है, बस भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, यही एक मुद्दा है। भैया हिंदुत्व और भ्रष्टाचार से पेट नहीं भरता है, धर्म की राजनीति से पेट नहीं भरता है। डेवलपमेंट की बात करो, शिक्षा की बात करो, सरकारी नौकरी की बात करो, किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा इनके सभी नेता जिन्ना फिन्ना और हिंदू मुस्लिम करेंगे, जल्द ही करेंगे, आप ये देखते रहिएगा। अगली अपडेट है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब की बार ठाकुर किसकी तरफ ज़्यादा है? देखिए, ठाकुरों का भी बहुत बड़ा महत्व है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ठाकुर बहुत ज़्यादा है, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो ज़मीनी हकीकत है, मैं आपको बता दूं, कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, आप भी पूछ सकते हैं। 100% में 67% ठाकुर बीजेपी की तरफ रहेंगे, और जो बचे 33% उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस है। सपा में लगभग 17% और बाकी कांग्रेस और बसपा में। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।